स्वामी जी, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी अपना स्थान कृपया करके ले लीजिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमीरपुर महोबा संसदीय क्षेत्र के दाग विहीन जातिवाद से दूर आदरणीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी से अनुरोध करती हूं कि पुष्प गलका देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत वंदन करें। आदरणीय सांसद जी। अब मैं प्रख्यात वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की धरती से पधारे झांसी से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि आए और पुष्प देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन वंदन करें। इसी क्रम में बुंदेलखंड के सबसे वरिष्ठ सांसद आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री भानु प्रताप वर्मा जी सांसद उदय जालौन को आमंत्रित करती हूं कि वह आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्पकाली देकर अभिनंदन करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। भारत माता के हमीरपुर राठ के ऐतिहासिक धरती पर, स्वामी जी की धरती पर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत में करोड़ों गरीबों की धड़कन, जन जन की आवाज, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बुंदेलखंड की इस धरती को अपना आशीर्वचन देने के लिए अपना समय निकाला। हम सब जानते हैं बुंदेलखंड की धरती हमेशा ऐतिहासिक प्रमाणों से भरी हुई है। ये वही धरती है जहां झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनके छक्के छुड़ाने का काम किया था। आज नारी शक्ति बंधन अभियान ला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को फ्रंट फुट पर लाने का काम किया है। मैं आप सबकी तरफ से करोड़ों उपस्थित सभी लोगों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से पुनः आभार प्रकट करता हूं। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए सीधे सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं, कृपा पूर्वक अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब जिस पल का हम सभी को इंतजार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरे गावन गावन से जीतती जनता आई है। सब जने का हमार राम राम। मैं माता बड़ी चंद्रिका और जमुना माता की धरती को
श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि बुंदेलखंड को नमन करता हूं। बुंदेलखंड के लोग राष्ट्रहित के लिए सबसे आगे खड़े होने वाले लोग हैं। जिसको 4 जून का नतीजा जानना हो, वो बुंदेलखंड में ये दृश्य देख लें। बुंदेलखंड कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, यहां आप सबके बीच आने से पहले मैंने स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी प्रणाम किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसे महान सेनानी, महान राष्ट्र संत अमृत महोत्सव के दौरान हम सब ने उनका पुण्य स्मरण किया था। हमारी सरकार ने उनके योगदान को इतिहास में दर्ज किया, लेकिन पिछली सरकारों ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। वो सारा श्रेय केवल एक शाही परिवार को देना चाहते थे। दलितों, पिछड़ों को सम्मान मिले, ये उन्हें स्वीकार नहीं था। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया हूं। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। ये फोटो वाले सब फोटो नीचे रख दो और अपने हाथ नीचे करके आराम से बैठो। पीछे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सब माताएं बहनें भी अपनी जगह पे बैठे जरा। ये आप लोग जगह कब्जा करते हैं, पीछे वाले परेशान होते हैं भाई। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो
सबकी संपत्ति की जांच कराएगी। फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वाली वोट बैंक है उन लोगों को दे देंगे। आप मुझे बताइए भाइयों, आपकी संपत्ति किसी भी सरकार को आप छीनने देंगे क्या? अगर मेरी बात पहुंची है तो सब लोग जवाब देना। क्या किसी भी सरकार को आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे क्या? किसी को लूटने देंगे क्या? आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाया है उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये सपा कांग्रेस वाले अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि वो एक्सरे निकालेंगे। आपके पास कितनी जमीन है, आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कोई गहने हैं क्या, आपका मंगलसूत्र कहां पड़ा है, और फिर आपकी जरूरत से ज्यादा जो भी है जिसके पास नहीं है वो वोट जिहाद वालों को बांट देंगे। क्या आपने अपने माता पिता की संपत्ति को बांटने देंगे क्या? आप फोटो निकालने में मशहूर हैं कि सुनते भी हैं? लग नहीं रहा है आप सुनते हैं। आपको फोटो में ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, जगह कम है, कृपा करके आगे आने की कोशिश मत कीजिए। जहां है वहां खड़े रहिए ना। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। साथियों, बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध किया था और हमारी संविधान सभा ने भी तय किया था कि हमारे देश में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन जहां कांग्रेस सरकार है वहां ये लोग दलितों, पिछड़ों, उनका आरक्षण कम करके उसे भी मुसलमानों को देना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप जानकर के आश्चर्य होगा ये संविधान की कैसी अवहेलना करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर के सपनों को कैसे चूर चूर करते हैं। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया? कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया। एक थप्पा मार के कागज निकाल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो पिछड़ों का आरक्षण था उसमें वो आ गए तो सारा डाका डाल करके ले गए और सारे पिछड़े रह गए।
और यही मॉडल ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप क्या हमारे एससी, एसटी, ओबीसी का हक लूटने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? सपा कांग्रेस को ये पाप करने देंगे क्या? साथियों, इतना ही नहीं, अब ये संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। मैंने समाजवादी पार्टी से कहा था, अरे आप तो दिन रात पिछड़ों की बातें करते हो, पिछड़ों की राजनीति करते हो, आप तो हिम्मत करके ये पिछड़ों के साथ जो अन्याय करने का षड्यंत्र चल रहा है, पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण लूटने का जो जाल बिछाया जा रहा है, जरा उसका विरोध तो कीजिए। लेकिन ये सपा वाले मुंह पर ऐसा ताला लगा के बैठ गए, ऐसा ताला लगा करके बैठ गए कि वो बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये सपा वालों को भी माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस आपका आरक्षण खत्म कर रही है और सपा उसका समर्थन दे रही है। और किसकी खातिर? सिर्फ और सिर्फ जो वोट जिहाद करते हैं, वो वोट बैंक के खातिर करना चाहते हैं। साथियों, सपा वाले तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। और कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कल्याण सिंह जी, बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी